नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन को, जिसमें एक पोएम है स्नेक, जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इसमें D.H. लॉरेंस अपने एक दिन के बारे में बताता है कि एक दिन गर्मी का समय था, प्यास लगा था और कहीं गया था पानी पीने के लिए। तो उस समय एक ब्लैक कोबरा भी आया था। तो ब्लैक कोबरा और उसके बीच जो घटना घटित हुआ था उसी को बताने का प्रयास किया इस कविता में। तो इसका समरी हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है स्नेक, जो रचा गया था D.H. लॉरेंस के द्वारा। द पोएम स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, मतलब द स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा रचा गया कविता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वह अंग्रेजी साहित्य के महान लेखकों में से या अच्छे लेखकों में से एक थे। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना या उसका एक्सप्लेन करना। इस कविता में कवि ने वर्णन किया है ब्लैक कोबरा के बारे में, ब्लैक कोबरा के बारे में बताने का प्रयास किया है। हु इज़ किल्ड बाय द पोएट, जो पोएट के द्वारा मारा जाता है। एक ब्लैक कोबरा है जो पोएट के द्वारा मारा जाता है, उसी के बारे में कवि ने बताने का प्रयास किया है। ही सेज दैट इट वाज अ हॉट डे, वह कहता है कि एक दिन समय था जो बहुत मतलब गर्म समय था। ऑफ समर, गर्मी के दिन का समय था। द पोएट फेल्ट थर्स्टी, कवि प्यासा अनुभव कर रहा था, मतलब कवि प्यासा था। ही वेंट टू द कंटेनर वो पानी का टंकी बड़ा सा जो होता है ना, वहीं वो कंटेनर के पास गया हुआ पानी पीने के लिए। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। ही फाउंडेड अ स्नेक कमिंग आउट फ्रॉम अ फीचर ऑफ द अर्थ। फाउंडेड मतलब होता है पाना, देखना। तो उसने देखा एक स्नेक को कमिंग आउट फ्रॉम अ फीचर मतलब होता है दरार या मांद, जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, बिल को हॉल भी बोलते हैं, हॉल को। ऑफ द अर्थ, उसने देखा कि एक स्नेक आया ऑफ द अर्थ, फीचर ऑफ द अर्थ मतलब एक बिल से निकल करके, मांद से निकल करके। इट वॉज अ ब्लैक कोबरा, वह क्या था? ब्लैक कोबरा था। विच ऑल्सो कम देयर टू ड्रिंक वाटर, वह भी वहाँ पानी पीने आया था। जहाँ लेखक कंटेनर के पास पानी, लेखक नहीं कवि, जहाँ पानी पीने के लिए आया था वहीं ब्लैक कोबरा भी पानी पीने के लिए आया था। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, इट लुक एंड मूवमेंट ऑफ द स्नेक, थोड़ा सा छूट गया था। द पोएट वॉज फैसिनेटेड बाय लुक एंड मूवमेंट ऑफ द स्नेक, मतलब क्या? कवि फैसिनेटेड मतलब होता मोहित होना या आकर्षित होना, जिसको अट्रैक्टिव भी हम लोग कहते हैं। उसके चाल को देखा ना, चाल के गति को, तो सांप के गति चाल को देख करके वह मोहित हो जाता है और उसको देखने लगता है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर इट बिगेन टू एंटर इट्स हॉल, पानी पीने के बाद जो ब्लैक कोबरा है ना, वह अपने घर में, इट्स हॉल मतलब वो अपने मांद में फिर से जाना चाह रहा था, मतलब जा रहा था और कवि उस क्षण को और देखना चाहता था। द पोएट थ्रू अ कलमसी लॉग, तब लेखक ने क्या किया? एक कलमसी लॉग मतलब होता लकड़ी का गट्ठा, मतलब लकड़ी का बंधा हुआ गट्ठा, 2-4-10 लकड़ी या मोटा लकड़ी का टुकड़ा, ओवर इट, इसके ऊपर फेंक दिया। थ्रू मतलब होता फेंक दिया, फेंकना। द स्नेक डाइड ऑन द स्पॉट, स्नेक वहीं मर गया। ऑन द स्पॉट मतलब उसी क्षण, मतलब उसको समय भी नहीं मिला कुछ का, जहाँ लकड़ी का गट्ठा उसके ऊपर गिरा वह वहीं मर गया। आफ्टर किलिंग द स्नेक द पोएट स्टार्ट रिपीटिंग दैट ही वॉज कमिटेड अ सिन एंड विल बी पनिश्ड बाय द गॉड। जब सांप को कवि मार देता है ना, तो वह उस क्षण को याद करता है, दोहराता है, और उनको लगता है या वो सोचते हैं, बोलते हैं कि इस जो ये दंड हम लोग किए ना, हम जो दंड किए सांप को मार दिए हैं, तो उसका हमको क्या करेगा? भगवान के द्वारा, गॉड इट है ना, पनिश्ड, दंड मिलेगा।
और बेवजह किसी को मारना भी नहीं चाहिए। इस कविता से हमें यही सीख मिलता था। हम लिख सकते हैं इसमें लास्ट लाइन में कि ऑन द होल दिस पोएम इम्प्रेसेस अस वेरी मच, मतलब पूरा कविता हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। धन्यवाद।